यहाँ नहीं बताई यह पैसा यह देखी सेक्रेटरी साहब के जेब से ये नोट है, अब हम निकाली लागन चोर के जेब में हाथ डारे खीती हमका पूछे के जरूरत नहीं आए। यह नोट या वो नोट दूसर दिखाए रहे, यह नोट या सगले के नंबर हम पहले से नंबर अपने मोबाइल में हम मिले हैं। कक्कू को बहुत सताइन ई के जानी कहां से कर्जा लेके आए हैं, ये बताइन अपन समस्या कि इतना परेशान है कि बीमार हैं और हमारे बीमारी की ये फायदा बंदा उठा रहा है। हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। लगातार कभी कभार ऐसा होता है कि आंखों देखी चीजें भी गलत निकल जाती हैं। जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, वो सही नहीं होती हैं। तो हम ये क्यों कह रहे हैं, काहे कह रहे हैं, ये बात लेकर एक बड़ा खुलासा लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हूं, जहां पर एक साजिश के तहत जीआरएस की जॉब उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की गई। क्या पूरी कहानी है, हम सामने लेकर हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को दोनों व्यक्ति से परिचित करवाना चाहेंगे कि एक तरफ जीआरएस ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सेक्रेटरी जो होते हैं वो, और दूसरी तरफ एक जो कि अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं वो। दोनों व्यक्ति हमारे साथ हैं और पूरी चीज़ें लेकर आए हैं सामने कि यहाँ पर घूस यानी कि रिश्वत लेन देन का मामला सामने आया है, जो रंगे हाथ आपको सीधे कैमरे के सामने एक व्यक्ति देखने को मिलेगा जो 3000 की रिश्वत ले रहा है। और वो रिश्वत लेने वाला कोई और नहीं बल्कि ये व्यक्ति जो सामने आप देख पा रहे हैं ये हैं, जो कि जीआरएस है ग्राम पंचायत के, वो भी नारू ग्राम पंचायत के। दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने रिश्वत दिया है। और पूरा मामला क्या है आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास दस्तावेज और प्रमाणित सारी चीज़ें भी हैं कि आखिर में कब और क्या और क्यों और कैसे हुआ, जो आप लोगों को सारी चीज़ें हमारी बातों के अनुसार स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगी कि आखिर में क्या पूरा मामला रहा। पहले तो जानने का प्रयास करेंगे हम इनसे कि इन्होंने रिश्वत क्यों और कैसे लिया था। भाई साहब, आपकी वीडियो एक हमने देखा खबरों में कि आप जो है आपके जेब से एक पत्रकार के द्वारा 3000 रुपए निकाले गए, और वो वही निकाले गए जो स्टिंग कर रहा था पत्रकार के पहले से भी उसी नोट का नंबर मिलाया और वाकई में आपके जेब से निकले। तो कैसे वो आपके जेब से पैसे निकले? सर, वो हम पैसे मांग नहीं रहे थे, वैसे वो हम अपना ही पैसा मांग रहे थे। हम हितराही को जो है, हम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत नारो के हैं और क्या कहते हैं, हम हितराही से अपना पैसा मांग रहे थे। हितराही को हमने सेंटिंग दिया था और सेंटिंग दिया था, उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ, सेकंड और थर्ड तक हमने सेंटिंग का पूरा काम हुआ। और इसके बाद जब थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई 14 तारीख को, उसके पहले भी हम हितग्राही से मांगे थे कि भैया पैसे दे दो तभी तो हम आगे आपको भी सेंटिंग दे पाएंगे। तो फिर इसके बाद जब 14/10 को पैसे आ गया, तब फिर हम उससे मांगे 14/10 के बाद 15 को कि भैया दे दो पैसा, हमारा पिछला दे दो, तो फिर आगे भी काम बढ़ाना है, आगे भी करना है, छत की भी सेंटिंग देना है। और ऊपर से निर्देश भी हैं कि आवास जल्दी कंप्लीट हो तो तभी तो आपका काम हो पाएगा। हम छत की भी सेंटिंग दे देंगे आपको, आपकी छत डल जाएगी, आपको फिर अगला जो इंस्टॉलमेंट है शासन के उसमें तो वो भी आपको मिल जाएंगे और जल्दी काम करना है। तो मतलब आपने जो है तो अपने सेंटरिंग का पैसा मांगा, आप ये कह रहे हैं? जी। लेकिन आपके द्वारा तो ये कहा गया कि रिश्वत मांग रहे हैं आप। नहीं, रिश्वत कुछ नहीं मांग रहे थे, वो क्या कहते हैं, हम अपना पैसा मांग रहे थे। तो फिर पत्रकार जो है तो पहले से उस पैसे को 6 नोट हैं जो 500 की, उसमें स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे वो 3 मतलब 500 की 3 ऐसे करके बिछा के रखा 6 नोट। 6 नोटों का अंक भी वही है, आपके जेब से वो निकाल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपने रिश्वत मांगा है। तो ये मतलब झूठ है, रिश्वत आपने नहीं लिया? झूठ है, रिश्वत हमने नहीं दिया। पत्रकार लोग हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में आते भी रहते हैं तो क्या कहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं कि पत्रिका निकालना है, ये करना है, वो करना है, कुछ चाहिए। तो हम लोगों को कहीं से मिलता नहीं है, तो कहाँ से हम लोग एडजस्टमेंट कर पाएँ और दे पाएँ। तो इसलिए हमने नहीं वो किया। हम सेंटिंग का पैसे अपने मांग रहे थे हितग्राही से कि पिछला पैसा दे दो तो हम अगली भी सेंटिंग दे दे, आपका छत पड़ जाए। नाम क्या है आपका? जीतन कुमार गुप्ता। रंगे हाथ आप पकड़े गए हैं और आप कह रहे हैं कि जो है तो सेंटरिंग का पैसा था वो, लेकिन अब सेंटरिंग का था भी या नहीं था हम आपसे जानेंगे। ये कह रहे हैं कि सेंटरिंग आपके घर में इनकी लगी हुई है, क्या अब सही है या गलत है?
जैसा कि आपने जितेंद्र कुमार गुप्ता जी ने सेक्रेटरी महोदय ने कहा तो सत्य है, हमको पैसा सेंटिंग का देना था इनको, और इसके 2 दिन पहले हमसे पैसा हम निकालने गए थे दुकानदार के यहाँ, तो उन्होंने नोट को वो फोटोग्राफी कर लिए थे पत्रकार, और फिर इसके बाद इनका पीछा कर लिए, और घर में आके जब इनको हम पैसा दिए, सेंटिंग का पैसा दिए, तो वो अफवाह फैला के फालतू फोटोग्राफी करके भेज दिए। अब हम फिर आप ही उस वीडियो में कह रहे हैं कि ये रिश्वत मांग रहे थे, आप गरीब हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ऐसा काहे कह रहे हैं उसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सेंटिंग का पैसा देना था, हमको ज़रूरी था, तो हमारा छत पड़ जाए, हमारा काम हो जाए। तो पत्रकार तक वो नोट कैसे पहुंची, आप थोड़ी बताएं। पत्रकार तक नोट, वहाँ हम पैसा निकालने गए थे, तो उन्होंने हमारे नोट को लेकर उन्होंने वीडियो बना लिया। फिर वो वीडियो जो है, तो क्या आप बताए थे कि ये रिश्वत मांग रहे हैं? हाँ, बताए थे कि पैसा देना है इनको, पैसा देना है इनको। हाँ, जी। तो आपने क्या बताया था, किस बात का उनको पैसे देने हैं? हम बोले कि छत का वो सेंटिंग का पैसा देना है, प्लेट का पैसा देना है, तो दे दिए, तो उन्होंने गलत वीडियो बना दी, मतलब कि वो रिश्वत बना डाले, रिश्वत बना डाले। तो क्या पत्रकार से आपकी पहले बात हुई थी, फोन पे या सामने कहीं बात हुई थी पत्रकार से? बस पैसा लेते समय उसी समय बात हुई थी कि हमको उनको पैसा देना है। वो मांग रहे थे हमसे पैसा किराने का सामान का, तो हमने उनको नहीं दिया, तो वो पैसे का तो फोटोग्राफी करके वीडियो बना लिया। कहा जाता है कि मैं ग्राम पंचायत में भी मैंने कुछ इस बात की जांच पड़ताल की कि आखिर में आप व्यक्ति कैसे हैं, आप कैसे हैं। मेरे पड़ताल में ये आया कि ये कहीं ड्रिंक भी कभी कभार करते हैं, तो आप ड्रिंक करते हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं आप? नहीं, कभी कभार ले लेते हैं। उस दिन आपने पी रखा था? उस दिन आप पी रखे थे? हाँ, हो गया थोड़ा बहुत। तो शराब के नशे में कुछ भी आप बोल रहे हैं, बताइए। इतने बड़े एक सरकारी सचिव को कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है तो हमसे रिश्वत मांग रहा था। अब रही बात इस बात की कि 22 तारीख की वीडियो बन रही है और 23 या 24 तारीख को जो है ये वीडियो पड़ रही है, सही है कि नहीं? हाँ, सही है। तो ये 14 तारीख के पहले से आप बता रहे हैं कि ये पैसे मांग रहे हैं, और वहीं 14 तारीख के पहले से पैसा मांगते थे हमको सेंटिंग प्लेट के लिए, उनको देना था ही, लेकिन उसके पहले पेमेंट नहीं हुआ था। जिस दिन 14 तारीख को पेमेंट आया, इसके बाद हमने पेमेंट इनको आपको दिए। लेकिन ये बताइएगा कि इनकी जब 14 तारीख की पेमेंट आ गई इनके अकाउंट में, तो ये 22 तारीख को क्यों आप रिश्वत की बात वो पत्रकार आपसे कर रहा है? नहीं, वो 14 तारीख को आ गई थी पेमेंट, तो हमने 14 के पहले 1-2 बार मांगा कि भैया सेंटिंग का पैसा हमें व्यवस्था बना के दो, तभी तो हम अगले सेंटिंग दे पाएंगे छत तक की। नहीं तो हम दूसरे व्यक्ति को जो एडवांस हमको करता है, वो हमारी सेंटिंग, हमारे घर की सेंटिंग है, भाई की सेंटिंग है, तो वहाँ से भी, घर से भी हमको दबाव बनता है कि भैया आपके माध्यम से गया है तो आप पैसे हमको दिलवाओ, और ऊपर से दबाव भी है कि आवास जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो इसलिए हम घर वालों को भी दबाव बनाते हैं कि मतलब दूसरे को ना दिया जाए, हमारी आवास में ही दिया जाए सेंटिंग। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा छोटी सी बात कि इसमें एक आवेदन है, जो आवेदन ये जो बनवाया गया है, ये आपके द्वारा नहीं, ये आवेदन जो है किसके द्वारा बनवाया गया जिसमें आपके हस्ताक्षर? आवेदन हम तो नहीं बनवाए थे। किसने बनवाया था? इसमें जो लिखा हुआ है कि रोजगार सहायक द्वारा रिश्वत मांग की गई, रिश्वत की, ये किसने बनाया था आवेदन? ये आवेदन पत्रकार बनवा के कहीं से ले आके दिए हैं, वो फाल्स आवेदन है, हमको दिए थे। हाँ, तो ये साजिश, गौर करिएगा कि कभी कभार आंखों देखी चीज भी सही नहीं होती, क्योंकि 22 से 23 तारीख को इनका जो है तो वीडियो बनता है रोजगार सहायक का, जिनके जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। वो पैसे क्यों लिए थे आपके द्वारा बताया जा रहा है, आपके द्वारा ही बताया जा रहा है कि सेंटरिंग की बात थी, लेकिन खुन्नस किसी चीज का सामने वाला व्यक्ति निकाल रहा है। अब वो भी पूरे दस्तावेज हम आपके साथ लेकर आए हैं, जहां पर ये आवेदन आप पढ़ पा रहे होंगे, जो है कि ये विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी राम नेवाज पिता राम खिलावन कुशवाहा और निवासी जो है ग्राम पंचायत नारों का, जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास की तीसरी किस्त जो है प्राप्त नहीं हुई है। ये आवेदन बना है 21 तारीख को,
21 तारीख को, आप गौर से पढ़िएगा, आपको स्क्रीन में देखने को मिल पा रहा होगा कि 21 तारीख को बन रहा है ये आवेदन, जिसमें दिनांक भी लिखा हुआ है 21/10/2022, जबकि इनको तीसरी किस्त जो है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि अगली आप जो स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो इनका फाइनेंशियल डिटेल है, आप देखिए कि 14/10/2022 को इनके अकाउंट में तीसरा इंस्टॉलमेंट किस्त जो है 45,000 रुपये मिल जाते हैं। गौर से देखिएगा इस पर कि 21 तारीख को आवेदन दिया जा रहा है कि तीसरी किस्त के लिए, और दूसरी तरफ आप गौर से देखिए तो ये सरकार का है, जो कि आवास ऐप NIC के तहत जो है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर देखिए गौर से कि 45,000 और साथ में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 14/10/2022 को इनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि किस तारीख को आवेदन ये क्यों देंगे, सोचिएगा। साजिश का शिकार। और फिर इसके बाद पत्रकार क्या है कि वीडियो बनाता है, इनकी खबर बनाता है, इनके जेब से पैसे निकालता है, इनके साथ बदतमीजी व्यक्ति करता है और कहता है कि ये चोर है और चोर के जेब से हम पैसे निकाल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहा है। और साथ में उसके बाद कम से कम तो 25 बार इनके पास फोन लगाया था वो पत्रकार कि हम जो है तुम्हारी वीडियो बना तो लिए हैं, अब रिलीज भी कर देंगे। आप ये बताइए कि 25 बार 50 बार जो सामने वाला व्यक्ति आपके पास फोन लगा रहा था, किस लिए लगा रहा था? बस वही बुला रहे थे कि आ जाओ, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ। बस इतनी बात होती थी। तो मतलब क्या सामने वाला कुछ पैसे मांग रहा था? अब वही पैसे की डिमांड कर रहे थे। कितना मांग रहे थे? अरे वो तो बहुत, हम सुने तो हमको दिमाग हमारा भी सही नहीं हुआ, हो गया, हम चुप रह गए। लगभग जब पैसे की वो डिमांड कर रहे थे, आपको बुलाए थे, कहाँ बुलाए थे? वो हमको क्या कहते हैं, अपने वहाँ घर पहले बुलाए। हाँ। फिर घर में बात नहीं कर पाए, बोले कि वहाँ क्या कहते हैं सिलवार वो पहरी के पास आना। तो फ़ोन किए हमको, हम बोले कि नहीं आ पाएंगे। फिर गए भाई, क्या कहते हैं, जब बार बार फ़ोन कर रहे थे। तो वो पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो आप देने के लिए तैयार हुए? नहीं, अब हमारे पास था ही नहीं, तो हम कहाँ से देते? कहाँ से दे पाए तब? तो मतलब सामने वाले व्यक्ति डिमांड कर रहा था आपसे। जी। तो ये रही पूरी बात जो खुलकर कि हम आपको एविडेंस के साथ लाए हैं। आवेदन में देखिए डेट और टाइम। दूसरी बात, टाइपिंग हुआ, जो आप कह रहे हैं कि पत्रकार के द्वारा आपको वो पेपर दिया गया जिसमें आप ये सिग्नेचर कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं? जी हाँ, पढ़े। मतलब सिग्नेचर आप कर लेते हैं, साइन वगैरह? हाँ, साइन। इस पेपर में साइन आप ही का है? हाँ, पेपर में साइन है। आपका है ना? ये जो लिखा हुआ है रामनिवास, यहाँ पर ये सिग्नेचर आपका है? हाँ। अच्छा, इसमें 21/10 लिखा हुआ है, देख रहे हैं? हाँ जी जी, है ना, 21/10 हाँ, लिखा हुआ है। 21/10 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि तीसरी किस्त जो है तो प्राप्त नहीं हुई है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। और 14 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे। तो क्या आपको पता चला कि नहीं पता चला? पता चला 14 तारीख को किस्त। तो फिर भी बताइए, आपने सिग्नेचर किया, आवेदन टाइप करवाया, क्यों? जाल साजिश करके वो साइन करवा लिए थे आपसे। जी। तो कभी कभार इस तरीके से आपके ग्राम पंचायत में तथाकथित पत्रकार भी पहुंचते हैं, जिस तरीके से पैसे की लूट मार करने के लिए किसी के जेब में हाथ डाल देते हैं और हाथ डाल के पैसे निकाल लेते हैं और जबरदस्ती चोर साबित करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है तो जो है वो चोर है, डकैत है, रिश्वतखोर है। लेकिन ये बात जहां तक है, आपको सारी चीजें देखने को मिल पा रही हो कि इस तरीके के तथाकथित पत्रकार जो हैं। जबकि मुझे इस पत्रकार, जब मैंने पहले जब वीडियो देखी थी तो मैं खुद अपने आप में इस व्यक्ति की तारीफ कर रहा था कि गजब ये पत्रकार है। जिस तरीके से उसने हिम्मत दिखाई कि इनके जेब से पैसे निकाल डाला, वो इस पूरी तरीके से उसने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन का मैं खुद तहे दिल से उसको धन्यवाद अदा कर रहा था। लेकिन जब असलियत पता चलती है तब पता ये चलता है कि वो दिमाग सिर्फ इसके लिए लगा रहा था ताकि ग्राम पंचायत से, एक रोजगार सचिव से कुछ पैसे निकाल सके। सोचिएगा, मतलब कुछ पैसे निकालने के लिए इनके पास वो इतनी बार कॉल करता है, इनकी जो है तो इमेज की जो है तो ख़त्म कर देता है और जाके सारी चीज़ों को बनाने के बाद, फिर वीडियो के बाद, फिर इनके पास कई बार फ़ोन लगाया, लगभग 30-40 बार फ़ोन आया होगा। जी सर, है ना। और फ़ोन आने के बाद देखा ये जाता है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि कितनी बार उसने इनकमिंग और आउट गोइंग की बात की है। कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास उसकी? रिकॉर्डिंग सर इतने ऐप्स मेरे फ़ोन पे हैं। हाँ। तो रिकॉर्डिंग करते नहीं है वो। नहीं तो हमारा आवास का ऐप्स हो गया, SPM का, नरेगा भी चलती है, 4-5 ऐप्स जो शासन के हैं तो वो हैं, तो मोबाइल फिर हैंग करने लगती है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं है सर। नहीं हो पाया जी। तो यहाँ तक जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये पूरी बात यही है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो जबरदस्ती
चोर बोल रहा था, तो आपने उसको उस टाइम पर क्यों नहीं बताया कि जो व्यक्ति है तो ये काहे के लिए सच मतलब वो पैसे दे रहे हैं? जैसे कि आप वहाँ पर आपकी जेब से पैसे निकालता है, आप चुपचाप शांत खड़े हो जाते हैं, आप बता तो सकते थे ना कि भाई हम सेंटरिंग का पैसा ले रहे हैं। सर हम डर गए, वो कुछ हमारे समझ में भी नहीं आया वैसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था। जी सर। सामने वाला जबरदस्ती आपके ऊपर चोर डकैती का आरोप लगा रहा था सर, इसलिए आप समझ नहीं पाए। सर ये जो वारदात देखी जा रही है, जो आप पेपर में देख पा रहे होंगे, आप पूरी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि इनके पास एक पत्रकार साजिश के तहत कई बार इनके पास कॉल करता है, इनकी वीडियो बनाता है और जब पैसे नहीं मिलते तो फिर इसके बाद इनकी खबर चला देता है, जिसके चलते इनकी छवि खराब होती है और ये चाहें तो इसके तहत जो है कार्यवाही करवा सकते हैं और पुलिस को रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है किस तरीके से काम कर रहा है, और जबरदस्ती इनके सिग्नेचर भी करवाए गए कि नहीं? हाँ, सिग्नेचर जबरदस्ती करवाए गए हैं और हम घर से अंदर से हमारी मैडम थी तो उनसे पैसा लेके दिए और मैडम बार बार पूछने लगी कहाँ से आए हो, कौन हो। हाँ, तो उसने कुछ नहीं बोला, जबरदस्ती पैसा इनके जेब से निकाल के और छीन। तो तथा कथित पत्रकार कभी भी आपके ग्राम पंचायत में जाते हैं तो कभी आप तलाशिए कि उनके पास आईडी है या नहीं है और क्या साजिश कर सकते हैं आपके साथ। कभी भी इस तरीके से खिलवाड़ उसी के साथ होती है जो इज्जतदार व्यक्ति होता है, जो अपना काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब पत्रकार को कुछ नहीं मिलता तो शुरू कर देते हैं साजिश, और साजिश के तहत ही ये इस तरीके से इनके साथ जो साजिश हुई, इनकी इज्जत और इनकी छवि पूरी धूमिल हो चुकी है। अब बताइए आप क्या करेंगे? अब हो गया सर, अब क्या करेंगे? अब क्या पत्रकार के ऊपर कोई कार्यवाही वगैरह भी करवाएंगे? क्या करेंगे आप? अब मैं कर्मचारी हूँ या कि ये सब करने का वो नहीं है। लेकिन गलत तो हुआ आपके साथ। हाँ, गलत तो हुआ। अब उससे हम अब कहीं मतलब ग्राम पंचायत में बैठने लायक नहीं रह गए सर। कहीं ना कहीं अब सवाल भी उठ रहे होंगे आपके ऊपर। जी सर, जहाँ बैठते हैं तो सिर्फ यही बात होती है, काम की बात नहीं होती कुछ। तो ये कभी कभार, मैंने पहले ही आपको बोला था कि जिस तरीके से इंसान देखता है नज़रों के सामने भी कभी कभार धोखा होता है, और जो आपको दिखाया जाता है हर चीज़ वो ज़रूरी नहीं कि सही हो। इसलिए हम आपको जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं कि देखिए 14 तारीख को इनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, 21 तारीख को आवेदन जबरदस्ती लिखे जा रहे हैं कि पैसे अभी तक आए नहीं, और फंसाया किसको जा रहा है? रोजगार सहायक सचिव को, जो कि सचिव हमारे साथ खड़े हैं। पूरी वारदात आप लोगों के सामने है और वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये पैसे की नोट जो है गिनी जा रही है और जेब से पैसे निकाल के जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, जबकि एक किसी भी व्यक्ति के जेब में आप कभी भी हाथ डालने के अधिकारी नहीं है। अगर ये गलत थे तो उस टाइम पर पुलिस को कॉल करते आप और इनको अरेस्ट करवाते और देखा जाता कि इन्होंने रिश्वत लिया था या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें और ऐसे फर्जीवाज लोगों से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।